दोस्तों ट्रैवलिंग हम सबको करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ट्रैवलिंग करते वक़्त जो परेशानी हमें झेलना पड़ता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। मान के चलिए आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और आपका फ्लाइट 2 घंटा के लिए लेट हो चुका है, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि चलो एक मूवी देख लेता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी ख़्याल आएगा कि मूवी तो देख सकता हूँ लेकिन मेरा फ़ोन का जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाएगा, फिर क्या करूँ? इम्पोर्टेंट कॉल्स आएँगे तो वो मिस हो जाएँगे। अब आपको ये परेशानी जो है और झेलना नहीं पड़ेगा। आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ट्रैवल एसेसरीज। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे इस टेक टॉक की चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए। किसी भी ट्रैवलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लगेज। लगेज को कैरी करना बहुत ही एक हेडेक वाला बात होता है। किसी भी जगह पे चढ़ाओ उतारो, बहुत ही हेडेक वाला बात होता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लगेज को हम कैसे कैरी कर सके। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है वैक्यूम बैग्स का। वैक्यूम बैग्स का इस्तेमाल करके हम कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लगेज को भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को हम भर सकते हैं। वैक्यूम बैग्स कैसा होता है? बैलून टाइप्स का बैग्स आता है जिसमें सील, ऊपर का लॉक ऑप्शन होता है। उसमें आप जो बैलून को पंप करते वक्त जैसा पंप खरीदने को मिलता है फॉर बर्थडे बैलून्स, उसी तरह का पंप के जरिए हम हवा को निकाल सकते हैं बैग में कपड़े भरने के बाद। उसके बाद हम उस बैग को अपना लगेज में जो है वो भर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये बहुत कम स्पेस लेता है और बहुत ही ज़्यादा कपड़े इसमें आ जाता है। कपड़े और भी जो भी आप चीज़ रखना चाहेंगे वो आ जाता है। अब हमारा अगला ऑप्शन आता है ये लगेज को सेफ रखने के लिए। स्मार्ट टैग के ज़रिए हम अपना लगेज में, मान के चलिए हम अपना लगेज में एक स्मार्ट टैग को प्लेस करके रख देंगे। ये स्मार्ट टैग हमारे मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहेगा जीपीएस के थ्रू। इन केस अगर लगेज हम अपना कहीं पे भी भूल कर आते हैं तो इस स्मार्ट टैग के ज़रिए हम अपना लगेज को ट्रैक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है, जो स्मार्ट डिवाइस है, वो है आरएफआईडी ब्लॉकर वॉलेट या बैग। आज की डेट पे बहुत ही स्कैम होते हैं मार्केट में। तो हमारा जो भी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसमें से कोई भी अननोन व्यक्ति आके आपको पता भी नहीं लगने देता है कि आपका पैसा जो है वो डिडक्ट हो चुका होता है। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासपोर्ट की डिटेल्स, अगर आप पासपोर्ट कैरी कर रहे हो तो वो सारी विदाउट आपकी नॉलेज के ट्रांसफर हो जाती है, कोई और थर्ड पर्सन चुरा कर ले जा सकता है। इसको ब्लॉक करने के लिए हम यूज करेंगे आरएफआईडी ब्लॉकर वॉलेट या कोई भी कैरिंग केस जिसमें आरएफआईडी ब्लॉकर रहेगा। अभी कुछ गैजेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ट्रैवलिंग के वक्त आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहला, पावर बैंक। पावर बैंक अगर 20,000 एमएच का हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर मान के चलिए आप 2-3 जन का फैमिली जा रहे हो घूमने के लिए और 20,000 का पावर बैंक आप कैरी कर रहे हो, तो एक पावर बैंक काफी हो सकता है आप 3 या 4 जन के लिए, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम 5,000 एमएच का फोन हमारे सबके पास होता है, तो 4 जन का पकड़ के चलते ऑलमोस्ट हो जाएगा। लेकिन ग्लिच यही है कि एक साथ आप 4 फोन को अगर चार्ज करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। 2 फोन को तो कर ही सकते हो। ठीक-ठाक स्पीड आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ और एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये जानना होगा कि आपका फ्लाइट में कितने एमएच के पावर बैंक अप्रूव्ड है। ये सारी चीज़ें, आपकी पावर बैंक जो है वो फ्लाइट में ले जाने के लिए अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। लेकिन आप नॉर्मल फ्लाइट के अलावा लोकल ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रेन, बाय बस कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। वैसे पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से 10,000 एमएच का जो पावर बैंक होता है वो सबसे ज़्यादा पोर्टेबल होता है। सिंगल या 2 यूज़र्स के लिए बेस्ट होता है। आप पॉकेट में उसको ईज़िली कैरी कर सकते हो। अगर आप मैक्सिव वे में भी उसको यूज़ करना चाहते हो तो भी वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, फ़ोन के साथ ईज़िली आ जाता है और उसके बाद भी आप फ़ोन, पावर बैंक को एक साथ रख के अपने पॉकेट में जो है उसको रख के लेके जा सकते हो। इस बात पे एक छोटा-सा टिप देना चाहूँगा। अगर आप पावर बैंक यूज़ कर रहे हो ट्रैवलिंग के दौरान, आप कोशिश कीजिए कि वायर्ड चार्जिंग का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम वायरलेस चार्जिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी पावर जो है वो वेस्ट होता है। देखा गया है कि 10,000 एमएच के पावर बैंक में अगर हम वायर्ड चार्जिंग करें तो ऑलमोस्ट 8,000 एमएच का पावर हम कंज्यूम कर सके हैं। जहाँ पे अगर हम वायरलेसली चार्ज करें तो देखा गया है कि 5,000 टू 6,000 मैक्सिमम हम पावर उससे कंज्यूम कर सके, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग पे बहुत सारा पावर जो है वो वेस्ट हो जाता है। ट्रैवलिंग के दौरान मल्टीमीडिया कंज्यूम करने के लिए आप TWS या हेडफोन्स यूज कर सकते हो। प्रेफरेंस आपके ऊपर है, कैसा आपको पसंद है। स्मार्ट वॉच अगर आप यूज करते हो तो आप कोशिश कीजिए कि LTE वाला स्मार्ट वॉच यूज करने के लिए। इन केस हो सकता है आपका स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो गया हो और आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस ना हो, तो स्मार्ट वॉच कुछ देर के लिए इस परेशानी को झेल लेगा। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कॉल्स आप तक आ रहा होगा तो स्मार्ट वॉच पे कॉल आ जाएगा, स्मार्ट वॉच से बात करके काम चला सकते हो फिलहाल के लिए। लेकिन अगर नॉन LTE होगा तो ये चीज़ आप मिस कर जाओगे। इसके साथ आप
और क्या यूज कर सकते हो, ट्रैवल ऑर्गेनाइजर। इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा जो चार्जर है, डेटा केबल है, अगर आप कैमरा कैरी कर रहे हो तो कैमरा का चार्जर, कैमरास के बैटरीज, किसी भी गैजेट्स के माउंट्स हो गया, डेटा केबल हो गया, एसेसरीज हो गया, सभी चीज़ों की जो केस हो गया, ये सारी चीज़ें को एक ऑर्गेनाइजर टाइप का बैग आता है, जिस बैग में मल्टी फोल्डेड वे में जिप होता है, कंपार्टमेंट्स होता है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चार्जर्स को, डेटा केबल्स को सेग्रीगेट करके रख सकते हो। ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही जरूरी है एक ट्रिप के लिए, नहीं तो आप चार्जर्स वगैरह एक साथ रैप करके रखोगे, आपस में फंस जाता है, निकालते वक्त टूट सकता है। स्पेशली पहले जो हेडफोन्स आता था, वायर्ड हेडफोन्स हम एक साथ रख देते थे, वो टैंगल्ड हो जाते थे, दोबारा हम उसको खोल नहीं पाते। तो ये ऑर्गेनाइजर इस तरह की प्रॉब्लम से आपको इजीली हेल्प करेगा। इसमें आपको अलग कंपार्टमेंट्स मिलेंगे सिम इजेक्टर टूल के लिए, ओके, मेमोरी कार्ड्स, छोटे मोटे जो भी चीजें हैं, सब कुछ आप इसमें आसानी से रख सकते हो। और आप कैरी कर सकते हो इसके साथ साथ एसएसडी। एसएसडी आपको तब काम आएगा, आप मान के चलिए घूमने गए हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप फोटोज क्लिक कर रहे हो, वीडियोस क्लिक कर रहे हो, अचानक आप देख रहे हो आपका मेमोरी फुल हो चुका है, तब इस केस में आपको एसएसडी या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो भी है आपको हेल्प करेगा। आप अपना डेटा को ट्रांसफर करके अपना मेमोरी को क्लीन अप कर सकते हो, और क्लीन अप करने के बाद जो है आप दोबारा से फोटोज या वीडियोस अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। फोटोग्राफर्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोग कैमरा लेके कैरी कर रहे हो, कैमरा लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोग के लिए एक सजेशन है मेरी तरफ से, आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी करें, क्योंकि कैमरा में देखा जाता है कि बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम होता है, उसके बाद आपको अच्छा शॉट दिखता है मगर वो क्लिक नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास बैटरी खत्म हो गया होता है। और ट्राइपॉड या जो भी गिम्बल या माउंट है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेफिनेटली कैरी कर लेना। हेल्थ और हाइजीन की अगर हम बात करें, तो अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो टॉयलेट स्प्रे जरूर कैरी कीजिए अपने साथ, क्योंकि ये बहुत ही जर्म से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ आप कैरी कर सकते हो टीडीएस मीटर। किसी भी अननोन जगह पे, अनट्रस्टेड जगह पे अगर आपको पानी पीना ही है ऐसा लग रहा है, तो आप उस जगह पे टीडीएस मीटर से पानी का जो है वो रीडिंग चेक कर सकते हो। अगर आप देखते हो कि 50 से लेके 120 के अंदर में टीडीएस मीटर शो कर रहा है अपना रीडिंग, उस टीडीएस मीटर में पानी को डालने के बाद, तो उस पानी को आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप देखते हो कि 120 से ऊपर आ रहा है टीडीएस मीटर का रीडिंग, तो उस पानी को आप अवॉइड करना, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो। इसके अलावा आप मेडिसिन ऑर्गेनाइजर को यूज कर सकते हो। मेडिसिन ऑर्गेनाइजर एक छोटा टूल का तरह है, जिसमें वीकली बेसिस में मंडे से लेकर संडे तक छोटे छोटे कैप्सूल्स के तरह शेप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, जिसमें हर एक दिन आपको सुबह, शाम, दोपहर को, खाने के पहले, खाने के बाद, एम्प्टी स्टोमक में, इस तरह के मेडिसिन आप सजा के लेके जा सकते हो आपके ट्रिप के अनुसार, जिससे आप कभी भी भूलोगे नहीं कब आपको कौन सी मेडिसिन लेना है। कुछ और टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा ट्रैवलिंग के रिलेटेड। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश कीजिए अपने स्मार्टफोन में एक ही सिम को ऑन रखने के लिए, जिससे क्या है हमारा बहुत सारा बैटरी जो है वो सेव होता है, क्योंकि दो सिम रखेंगे तो दोनों नेटवर्क जो है सर्चिंग मोड पे होता है, क्योंकि हमारा फोन जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो हर वक्त नेटवर्क आईसी पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, वो नेटवर्क को सर्च करते रहता है। तो ये चीज अगर एक सिम के साथ होता है तो चलता है, लेकिन दो सिम के साथ जब एक साथ होता है तो हमारे फोन पे जो है बहुत ही प्रेशर पड़ता है, और जिससे हमारा बैटरी जो है बहुत ही ज्यादा ड्रेन कर जाता है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट सिम है आप उसको ऑन रखिए, दूसरा सिम को आप ऑफ रख सकते हो अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी अनऑथोराइज जगह पे जाके उनका वाईफाई ना यूज करे, इससे आपका फोन का डेटा जो है वो लीक हो सकता है। और अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करने वालों में से हो तो कोशिश कीजिए कि आपका म्यूजिक, वीडियो या जो भी फाइल्स है जिसको आप कंज्यूम करना चाहोगे ट्रैवलिंग के दौरान, उसको आप ऑफलाइनली डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त इंटरनेट हर जगह प्रॉपरली नहीं अवेलेबल होता है। इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, सभी प्रोडक्ट्स का परचेस लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो से आपको जरा भी हेल्प होता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो पर।